सर आपने बात की शुरू वाले दिनों की। मैं यहाँ पर एक सवाल जनरेट करना चाह रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हो जाए। वो ये कि हमारी जो कानून साजी थी शुरू वाले दिनों में, जब अमेंडमेंट्स हुई या कानून बनना बनना चाहा, वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो बन रहा था, तो सर आप ये समझते हैं कि जो अब के कानून में जो कमियां हैं वो उस वक्त से शुरू हुई, क्योंकि जब हमें इस चीज़ की इजाज़त मिली कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, हम उसमें फेल्ड नज़र आ रहे थे क्योंकि इंडिया ने पहले बना लिया, फिर हम कुछ अर्सा वेट किया। उसके बाद जब वो बना तो वो पूरे का पूरा कॉपी था जो हमें आइन मिला, ठीक है। उसके बाद जब हमने दूसरा बनाया फिर हम उसमें फेल हुए, फिर कहीं जाके तीसरा बना, उसमें भी कहीं ना कहीं वही चीज़ें हमें नज़र आती हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि आज के जो कानून में, अब के जो दौर में हमें कानून में जो कमियां नज़र आती हैं, इम्प्लीमेंटेशन देख लें, या जो आपने बताया कि विक्टिम्स के जो कानून है वो भी हम जो है ना उसके ऊपर भी बात नहीं होती है, तो क्या आप समझते हैं कि वो उसकी वजह से ये है कि हमारी जो बेसिक्स में जो चीज़ें थी वो नहीं रखी गई थी? ये देखो, एक हाथ इन चीज़ों के बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। बात तो ये है कि आज से आगे क्या करना है, हाँ, पॉइंट। बेहतरी की तरफ कैसे लेके जाना पॉइंट, है। यस सर। हाँ, लोग ये कहते हैं कि अगर आपने पुरानी चीज़ों से नहीं सीखा तो आप वो चीज़ें, वही गलतियां दोहराते रहेंगे। 3 कॉन्स्टिट्यूशन में से हम गुजरे भी हैं। जी सर। मेरी मेरी बला से जो मर्जी आप करें, बना के एक जो करना है वही एक सिस्टम रखें। हाँ, 3 दफा हमें तो ये भी नहीं, कभी आप रेजिडेंशियल करना चाहते हैं, कभी आप कहते हैं फौज बड़ी अच्छी है, आपके बेसिक्स ही नहीं कभी सेटल हुए, राइट। और आपकी कॉन्स्टिट्यूशन भी अगर आप बनाते हैं तो रोल आप किसी थर्ड पार्टी को या एस्टैब्लिशमेंट को आपने रखा हुआ है, उससे बाहर वगैरह। टर्की ने उनमें उनको अंदर रखा हुआ है, बाय द वे। जी। अगर आप उनकी आप एग्जाम्पल वगैरह देखें और इनके मामला देखें, आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट ये सारे के थे तो थे। वो देख के आप सीख लो कि हाँ, वहां पे मेरे नजदीक कमजोर लोग थे वहां पे बैठे हुए, जिन्होंने मुख्तलिफ फैसलों के और मुख्तलिफ डिसीजंस के मुताबिक इनको कभी मरोड़ के इधर ले गए, कभी मरोड़ के उधर ले गए। सही। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लोगों का बहुत गलत बीच में इंप्रेशन है कि जी वो ये है कि लोग इंसानों के बारे में शायद लोगों का बड़ा है कि इंसान बड़े अच्छी चीज़ हैं, और वो यार अच्छे क्यों नहीं होते बंदे, और मुल्क के बारे में नहीं सोचते। सारी दुनिया के अंदर मामलात बेसिकली ये हैं कि सिस्टम्स इसलिए बनाए जाते हैं कि जो अच्छे बंदे नहीं हैं उनके गलत कामों को रोकने के लिए, सही। राइट। पावर के ऊपर तो जो भी बंदा का जिसको जिसको बस पड़ेगा उसने कब्जा भी करने की कोशिश करनी है, और उसको उसने ये भी कोशिश करनी है कि मेरे अलावा कोई और आए ना, और मेरे बाद फिर मेरा बच्चा है या मेरा बच्चा है या ये है। अगर आप फौज के अंदर हैं, अगर आपके पास वहां पे पावर है, तो आपके जहन में ये होगा कि मैं ये परपेचुएट करूं, मेरे पास ही सारे का सारा कंट्रोल रहे। और ये ना, ये चीजें आती हैं ओवर टाइम थ्रू डेवलपमेंट ऑफ आपका सिविक सेंस वगैरह, इस चीजों का। अगर आप फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए ना, इंडिया में कानून की मेरी थ्योरी है, सही है कि नहीं वगैरह, अगर आप हाई कोर्ट कभी जाएं तो अगर आप वहां पे नाम वगैरह देखें ना, 47 से पहले ऊपर सदर और सेक्रेटरीज और सारों के 99.9% आपको नॉन मुस्लिम्स नजर आएंगे, राइट। उस टाइम के ऊपर माई कम अज कम थ्योरी इज के अवाम जो ज्यादातर थी वो एजुकेटेड, लॉ नोइंग और ये कानून को फॉलो करने वाली हिंदू ज्यादा थे। उन्होंने कानून वगैरह बनाया और उसको फॉलो कर लिया। सही। अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान पार्टीशन ना होता तो मैं आप शायद मुंशी होते यहाँ पे, राइट। किसी के लिए हम काम वगैरह कर रहे होते हैं, हम लोअर लेवल पे होते हैं। इंडिया में आपको उसकी चीजें अभी भी नजर आ रही हैं। उन्होंने चंद टोकन बंदे तो रखे हुए हैं, फिल्म में एक्टर, क्रिकेट टीम में ये वो वगैरह, वहां पे तो मुसलमान वगैरह रखे हुए हैं। मगर बाबरी मस्जिद और इन चीजों के अंदर तो आपको नजर आएगा कि उनकी असलियत सामने नजर आ रही है कि कायद आज़म और इकबाल टू नेशन थ्योरी में प्रॉब्ली सही समझते थे। यू नीड टू टेक अ कॉन्स्टिट्यूशन एज अ पावर मैप, जिसके अंदर लड़ाई मार कुटाई हर वक्त होती रहेगी। इंडिया के अंदर, जिसको हम बड़ा जबरदस्त कह रहे हैं, इंडिया के अंदर 100 से ज्यादा अमेंडमेंट्स हुई हैं, राइट। सही। यानी उनको भी तब्दीलियां नजर आती हैं। हम चुप के सारी चीजें बाहर छोड़ देते हैं, फिर एक नई बनानी है। सही सही। और फिर एक और तीसरी दफा एक और पकड़ के नई उठा के बाहर फेंक देते हैं, फिर हमने नई बनानी है। हमारा मुल्क 2 टुकड़े हो जाता है। हम किसी सिस्टम के अंदर ठहराव के साथ, फेथ के साथ फॉलो अप करते ही नहीं है। यहाँ शरारतें होती रहती हैं, और जब हम उसको आहिस्ता आहिस्ता करके, ये जब आपको सोच वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है सही है, फॉलो थ्रू ऑन इट, उसमें कोई खराबी है, अमेंड इट।
लोग अभी ये बोल रहे हैं कि वो नहीं जी गान देगा, आग ला दो, ये अमेंडमेंट आ तो गई है ना, अब इसमें गलती है, उसको तब्दील करने की कोशिश करो, अगले इलेक्शन के जरिए आके अपने बंदों को लाने की कोशिश करो, प्रॉपर तरीका, दैट इज हाउ अ सिस्टम इज सपोज्ड टू वर्क। सही। आपके ख्याल के अंदर बाकी अमेरिका दूसरे मुल्कों के अंदर ऐसा नहीं है, वहां पे इंसान नहीं बसते। तो ये चीज है। डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने मेरे ख्याल में शायद इलेक्ट कर लिया सदर, उसकी बैकग्राउंड, जी उसके मामलात आपके सामने ही हैं, उसने तो दावा बोल लिया था। अमेरिका में भी वही चीजें हुई हैं जो हम यहाँ करते रहते हैं, बिल्कुल ऐसी। मगर उनका सिस्टम बरकरार है क्योंकि दे हैव फेथ इन द सिस्टम एज वेल।